अगर मैं होती तो चाय के बगैर शायद ना सरवाइव करती। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही। इसमें डाले हैं नट्स, खूबसूरत सा हलवा। हमने खाना शुरू कर दिया, बताया भी नहीं कैसा कड़ा मेरे पैसे लगने। आपका ये ब्रेकफास्ट है। आपका दिल नहीं कर रहा उतना खाएं, बस जितना दिल कर रहा है आपका, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और वो डाल दूँ। एक मिनट, आप खुद से ग्राइंड करें, देखे होता है कि नहीं। साल्ट नहीं डालना। ओके, नो साल्ट, 20 दफा कहा नो साल्ट। नहीं अब तो थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। नहीं खाना। ब्लैक पेपर तो डालना है, वो भी मैं डालूँ, खुद ही करें ग्राइंड। चाप जाए जैसे ज़ारा नहीं करती हर काम छोटा छोटा। कल रात से इतना शोर हो रहा था, स्नो आ रही है, स्ट्रॉम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं सब बच्चों को कह रही हूँ उसामा ऑफिस नहीं जाओ, लाइबा घर पे रहना, उजैर घर पे रहना। कुछ सुबह उठ के देखा तो खाली बैंड और वो चल रही है, लेकिन कह रहे हैं कि स्कूल वगैरह सब बंद है। लेकिन देखें, पूरा कह रहे हैं कि दोपहर के बाद ज़्यादा शुरू होगी। तो रात सारी फ्रीजिंग रेन हुई है। आप सब ड्राइव केयरफुली करें, फ्रीजिंग रेन में ही एक्सीडेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा। तो देखते जाते हैं। पिछली दफ़ा तो इतनी स्नो नहीं हुई थी, इतना शोर डाला था, लेकिन इस दफ़ा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा स्नो स्ट्रॉम आने वाला है। तो चलें, आपको भी अपडेट करेंगे अपने साथ। अभी फ़िलहाल तो खाली वेंट, रेन और फ्लरीज पड़ रहे हैं बाहर। आज जैद का दिल चाह रहा है पाए खाने के लिए। पाए तो जैद के लिए फीके पाए बनाएंगे, अपने लिए मसाले वाले बनाएंगे। फीके तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसमें ऑयल के बगैर कोशिश करेंगे, और जो बघार के और डिफरेंट तरीके से बनाएंगे आज। तो सामा से मैंने कहा है कि छोटे के पाए लेके आए, बकरे के पाए नहीं मिला तो फिर वो लेके आया बड़ा का। एक पाया बहुत है, क्योंकि आज वेदर भी इतना ठंडा है यहाँ पे, बाहर बहुत विंड चल रही है, कह रहे हैं लाइट भी जा सकती है। तो आज का दिन कैसे गुजरता है हमारा स्नो स्ट्रॉम के साथ, आप भी देखें। अभी हवा जो है बाहर बहुत क्रेजी चल रही है। फ्रीजिंग हो गई ऑलरेडी बाहर। हाँ, बहुत फ्रीजिंग हो गई है ऑलरेडी बाहर। और जैद माशाल्लाह अभी अपनी पहली चाय पी के हटे 1 महीने बाद। एक महीने से चलो थोड़ा कम कर लो, लेकिन आज पहली चाय पी, वो भी डी कैफे वाली। वो भी डी कैफे वाली। ऑनेस्टली अगर मैं होती तो चाय के बगैर शायद ना सरवाइव करती। जैद का ये शुक्र है कि जैद अपना, मैं सीधा हूँ पीछे से। हाँ सीधे हैं आप, तुम लोग कहते हैं ना पोस्चर को सीधा करो। हाँ, क्योंकि जैद वो दर्द की वजह से यूं होते जाए, यूं करके नहीं चल रहे। तो हमें है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल पोस्चर जैद का ख़राब हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर पेन होती है, पूरा अंदर से यहाँ से कटा हुआ है। तो ज़ाहिर वो खोलते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे तकलीफ हो रही। चलें, स्पेंड डे विथ अस। बाहर क्रेजी हवा चल रही है इस वक्त। जब तक खैर उसामा आएगा टाइम लगेगा। तो जैद का कल से दिल चाह रहा था, तो खारिश हो रही उनके गले में खांसी की वजह से। तो जैद के लिए बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा, बहुत पतला सा, जो कि उसमें क्या होगा कि उनको जो ये गले में खारिश है ये सब निकल जाएगा। तो गोल ये है कि विदाउट ऑयल बना रहे हैं, विदाउट घी, लेकिन ये बहुत। और ये मैंने फाइन वाली सूजी ली है, और इसमें मैं खाली किशमिश 4 मग्स ये डालने वाली, और थोड़े से अखरोट, ताकि ड्राई फ्रूट का भी वो रहे। और आधे कप की बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर जैद को सही लगी तो फिर रोज़ ताज़ी भी बना सकते हैं। खैर इतनी तो वो खाएंगे भी नहीं, आजकल उनकी जैद की खुराक बहुत कम हो गई है। लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी क्या बनती है, इससे बहुत ज़्यादा आराम आता है खांसी को। तो अगर आपके घर में खांसी का सीज़न चल रहा है तो ये ज़रूर सूजी का हलवा थोड़ा सा बना के दें। उससे ये है कि, और उसमें घी की जगह जो है ना आप वो डालें, देसी घी डालें, उससे जो आपकी ये ड्राइनेस है ना गले की, सीने की, वो कम हो जाएगी। तो जैद के लिए तो मैं बगैर उसके बना रही हूँ। और कभी सोच रही हूँ थोड़ा सा 1 टीस्पून डाल दूंगी, 1 टीस्पून डाल देती हूँ, ताकि उससे फ्राई करने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून जो है मैंने घी लिया, उसमें मैंने 4 इलायचियाँ 4-5 डाली हैं साबुत, उनको करकड़ा रही हूँ। पर अब जैद कह रहे हैं कि इसमें किशमिश भी नहीं डालो, क्योंकि वैसे जैद किशमिश के बगैर खाते नहीं है ये, लेकिन अब कह रहे हैं नहीं किशमिश नहीं डालो, खट्टा ना हो जाए। तो और अखरोट भी नहीं डालो, ये भी नहीं डालो। तो मैं सिर्फ 4 मग्स जो हैं वो यूज़ करूँगी इसमें, और बस कुछ भी नहीं। इसको भूनना है, सबसे पहला काम जो है इसको सूजी को भूनने का होता है, और कुछ भी नहीं, बहुत इजीली बन जाती है।
और कोई मिनटों में बन जाती है, मिनटों सेकंडों में। तो जैसे ही आपका ऑयल हुआ, घी हो गया, आपने इसको बस डालना है और इसको भूनना है। और कम इसलिए बना रही हूँ कि घर में और तो कोई खाता नहीं है, सिर्फ जैद ही खाएंगे। तो यही बहुत है, अगर इतना भी जैद 2 दिन में खा लेना तो बहुत है। बस इसको आप ब्राउन करना है, लेकिन इसकी शक्ल अब देख लें और फिर जब ब्राउन होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी। बस इसको आपने मीडियम लो पे भूनते जाना है, मुस्तकिल चलाते जाना है, वरना ये ब्राउन एक जगह से ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी जगह पे कच्चा रहेगा। देखें सूजी माशाल्लाह भून गई है, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है और बिल्कुल वाइट से ये लाइट ब्राउन, जैसे लाइट ब्राउन शुगर, डार्क शुगर होती है ना, ब्राउन शुगर, उसका कलर आ गया। अब इसको आप स्टोव ऑफ करें और इसको ठंडा होने दें, क्योंकि जब आप पानी इसमें डालते हैं एकदम से उछलता है, तो थोड़ा सा ठंडा होने दें ताकि पानी एकदम से उछले ना आप जब इसमें डालें। थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अब मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ। तो हमेशा आग बंद करके इसको पानी डालें ताकि, और ये पानी आप इतना आपने डालना है क्योंकि मैं थोड़ा लिक्विड ही बना रही हूँ, मैं क्योंकि बीमार इंसान के हिसाब से बना रही हूँ, आप इसको अपने हिसाब से बनाएं। मेरे ख्याल ये मैं पूरी फुल रेसिपी बना भी चुकी हूँ, आप फुल रेसिपी उस पर देखें जाके, पुराने उस पर लास्ट विंटर में। और साथ ही मैं इसमें शुगर शामिल करूँगी और आखिर में इसमें 4 मग्स शामिल करूँगी। शुगर ज़ाहिर है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम हो ज़्यादा। चलिए जी, हलवा हो गया तैयार। इसमें डालें नट्स जितने भी आपको पसंद है, कम ज़्यादा आपकी चॉइस है। और ये हमारा रेडी हो गया है हलवा, और मैं आपको दिखाना चाह रही थी पर मैं अकेली इसको दिखा नहीं सक रही किस तरह मैं इसको एक सॉसर में डाल के जैद को दे रही हूँ। ये देखें खूबसूरत सा हलवा, और इसको ठंडा होने देंगे और जैद को देंगे। जैद कहाँ गए, 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 जैद कहाँ गए। इस एक्सरसाइज टाइम, ओके, लेट इट बी कूल। फिर आप ठंडा होगा तो फिर खाएं, है ना। हमने खाना शुरू कर दिया, बताया भी नहीं कैसा, चुपके चुपके मीठा खाया ना को है। अच्छा शुक्र, अल्लाह करे सेहत हो जाए इससे। लेकिन ये खांसी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर आपके घर में खांसी का सीजन चल रहा है तो ज़रूर बनाएं और खिलाएं। और देखें आज पाए आते हैं कि नहीं आते, लेकिन चले हलवे की रेसिपी तो आपको मिल गई ना, ये जाके बनाए फिलहाल। इसमें किशमिश मिसिंग है जो मेरी बीबी हमेशा डालती थी, उससे अच्छा इसका ना खट्टा मीठा सा टेस्ट बन जाता है। पर वो तो आपने अभी खुद ही मना की। नहीं ठीक है, तो असल में मैं चाह रहा था दूसरी किशमिश जो लंबी होती है, ये ब्लैक वाली नहीं मुझे अच्छी लगती। पर ब्लैक वाली मुनक्का आपके लिए ज्यादा बेहतर है बजाय के येलो वाली। नाम से ही ले दो, क्या कहते हैं उसको, मुनक्का। सारी ब्लैक मुनक्का नहीं, ब्लैक वो मोटी वाली होती है जिसको मुनक्का कहते हैं। अच्छा, तो खैर किशमिश तो थी, लेकिन जैद को वो नहीं डालो, दूसरी चाहिए, तो दूसरी तो मिली नहीं, तो फिलहाल तो खैर 4 मग्स खाएं। मग्स तेज करें, वैसे ही आपका मग्स तो बहुत तेज है, लेकिन और तेज करें खाओ। मैंने कहा ऐसा ना खटास आ जाए, ये गले को प्रॉब्लम करे, इसलिए मना किया। अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, दैट्स गुड। खुशी होती है जब कोई चीज़ अच्छी पक जाए और कोई खा के कहे कि अच्छा पका है, उस वक्त सैड होता है जब अच्छी, इतनी मेहनत भी करो अच्छी चीज़ भी ना बने। वो कभी किसी ने खुश भी करना होता है, कड़ा मेरे पैसे लगने। सही, चलें फिर इसका मतलब आप जाके ट्राई करें, अगर आपको पसंद आएगी तो फिर रेसिपी सही है। कमेंट करें आप लोग घर में विंटर में किस तरह का हलवा खाया जाता है। ऑब्वियसली देयर इज, वो बहुत सारे हलवे होते हैं, लेकिन ये पतला वाला हलवा आपके घर में बनता है कि नहीं बनता, कमेंट करें जाके।